एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे केमिस्ट्री पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी शुरू कर रखी है। उसी के साथ साथ हम पैरेलल में जो 30 नंबर की सीडीपी आती है उसको भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम लर्निंग की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो करेंगे। उसी के रिगार्डिंग सबसे पहली थ्योरी मैं लेकर आई हूँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था जीन पियाजे ने, जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। जन्म उसका 1896 में हुआ था। उसने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए और उनकी अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुए उसके आधार पर उसने अपना सिद्धांत बनाया था। इसीलिए उसको अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और उसने बुद्धि के बारे में तर्क दिया था। उसने कहा कि बुद्धि जो है वो जन्मजात नहीं होती। बुद्धि को बच्चा जो है अपने अनुभव से, उम्र के हिसाब से, अपने अनुभव से और एक्टिविटी करके सीखता है, और इसीलिए उसको बौद्धिक विकास का जादूगर भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने कुछ टर्म्स दिए थे, कुछ पद दिए थे अपने सिद्धांत में, जिसमें सबसे पहला है अनुकूलन, अडप्टेशन। अडप्टेशन क्या होता है? वातावरण के अनुसार बच्चा अपने आप को ढाल लेता है, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन बच्चा दो तरह से कर सकता है। पहला है आत्मसातीकरण, जिसको हम असिमिलेशन बोलते हैं। दूसरा है हमारा अकोमोडेशन, समायोजन हम उसको बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि असिमिलेशन क्या होता है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, यानी जो पहले पुराना हमारा ज्ञान था, हमने नया ज्ञान सीखा और उस नए ज्ञान को उस पुराने वाले ज्ञान में ऐड कर लिया, उसको बोलेंगे असिमिलेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? जो हमारा पुराना ज्ञान था और हमने जो नया ज्ञान सीखा है, जो योजनाएं हमने नई सीखी हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना ही क्या होता है? अकोमोडेशन होता है। इसमें हमें याद रखना है कि परिवर्तन शब्द आता है अकोमोडेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया था उसने, संतुलन, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों के साथ संतुलन करने की जो कोशिश करता है, और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है और समायोजन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। पुराने ज्ञान के साथ साथ वो क्या करता है? नया ज्ञान भी सीखता जाता है और उसमें चेंज भी करता जाता है, तो उसको हम बोलते हैं संतुलन। स्कीमा दिया था। स्कीमा क्या होता है? जिस तरीके से बच्चा सीखता है, यानी जो चीज़ बच्चा सीख रहा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज बच्चे को सिखाया गया है, सीखता है वो, उसकी दिमाग की जो कंडीशन है, जो ज्ञान के खंड उसके दिमाग में है, तो वही सबको हम क्या बोल देते हैं? स्कीमा बोल देते हैं। जैसे उसने उसको सिखाया कि हवाई जहाज़ जो है वो आकाश में उड़ती है, तो उसके लिए हर उड़ने वाली चीज़ क्या है? हवाई जहाज़ है, क्योंकि उसको यही सिखाया गया कि जो चीज़ उड़ती है वो क्या है? हवाई जहाज़ है। यानी जो बेसिक नॉलेज उसको दिया गया, तो उसका स्कीमा है। ये उसकी दिमाग की जो कंडीशन है, जो ज्ञान उसको है, बेसिक ज्ञान, वही उसका क्या होता है? स्कीमा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो पियाजे था उसने अपने संज्ञानात्मक विकास के कुछ चरण दिए थे। उसने 4 चरणों में अपने सिद्धांत को बांटा था, 4 स्टेजेस दिए थे, जिसमें पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। इसी स्टेज में जन्म से 2 वर्ष का बच्चा आता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, जैसे कान, आँख, नाक, इन सब से वो सीखता है। गामक क्रियाएं करता है इस अवस्था में, जैसे चलना सीखता है, उठना बैठना, ये सब करना सीखता है। बुद्धि और दिमाग का यूज इस अवस्था में बहुत कम होता है। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। 2 तरह से क्वेश्चन बनेगा। एक ऑब्जेक्ट परमानेंसी किसी स्टेज में नहीं आती, एक ऑब्जेक्ट परमानेंसी किसी स्टेज में आती है। दोनों का आंसर सेम रहेगा, हमारी संवेदी पेशीय अवस्था। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तब, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती क्या है, यानी जब छोटा बच्चा है वो अगर कोई चीज़ ऐसी उठा लेता है जो जिसको तोड़ सकता है या बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो हम वो चीज़ उससे ले लेते हैं। लेकिन बच्चा रोने लग जाता तो उसको चुप कराने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको, कि वो चीज़ चिड़िया ले गई। तो छोटा होता है तब वो मान लेता है, यानी जब तक उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आई नहीं है तो वो सोचता है कि शायद चिड़िया ले गई। लेकिन जैसे जैसे वो 2 साल का होता है तो उसको ये पता चल जाता है कि चिड़िया नहीं लेकर गई, चीज़ को मम्मी ने कहीं छुपा दी है, यानी चीज़ को छुपा दिया गया है। तो ये होती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो किस में आती है, किस में नहीं आती, दोनों का आंसर सेम ही स्टेज रहेगी। सेकंड स्टेज जैसे दी थी उसने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
प्री ऑपरेशनल स्टेज दी थी, जिसमें 2 से 7 वर्ष का बच्चा इसमें आता है। इसमें बच्चा चीज़ों को देखकर समझ सकता है, लेकिन कोई वो काम नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता। और इसमें क्या होता है, पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, स्कूल जाने लग जाता है। यहाँ पे उसमें अनुपात में अंतर करना नहीं आता बच्चों को। जैसे सेम चॉकलेट है, एक के हमने टुकड़े कर दिए और एक एज इट इज़ है, तो बच्चे को अगर हम देंगे दोनों में से, तो वो टुकड़ों वाली लेगा। उसको लगता है कि वो ज़्यादा है और वो कम है, तो ये नहीं समझ पाता, वो अनुपात में अंतर इस स्टेज में नहीं कर पाता। एक इस स्टेज में उसमें जीववाद का गुण आता है, एनिमिज्म जिसको हम बोलते हैं, तो वो निर्जीव को भी सजीव समझ लेता है। जैसे कि जो लड़कियां होती है वो गुड़िया के साथ खेलती है और ऐसे बोलते हैं मेरी गुड़िया को भूख लग रही है, मेरी गुड़िया ने खाना नहीं खाया, तो उनको लगता है कि इसको भी भूख लगती है हमारे जैसे। तो ये निर्जीव को सजीव समझना ही क्या होता है, एनिमिज्म होता है, जीववाद होता है। एक उसमें आता है इस अवस्था में अहम केंद्रिकता, जिसको हम ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, उसको लगता है कि जो वो बोल रहा है ना, संसार उस अपने नज़रिए से वो संसार को देखता है, जो वो बोल रहा है, जो वो कह रहा है, जो वो सोचता है वही सही है, सब उसकी माने। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। एक उसमें इस अवस्था को बोलते हैं हम अपलटावी अवस्था। यानी अगर हम इसमें बच्चे को किसी संख्या या वस्तु की समस्याओं को अगर हम उलट पुलट देना, तो वो समझ नहीं पाता, उनको वो उल्टा करके नहीं बता पाता। अगर जैसे हमने उसको ये सिखाया ना कि 4 + 2 6 है, अगर हम उसको ये सिखा दें कि 4 × 2 8 होते हैं, तो वो मानेगा नहीं कि ऐसा नहीं होता, तो पलट के इसको नहीं कर सकता जैसे हम उसको सिखाते हैं। तो इस अवस्था को हम अपलटावी अवस्था बोलते हैं। संख्याओं को अगर हम पलट दें तो बच्चा समझ नहीं पाता। थर्ड स्टेज उसने दी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 7 से 11 वर्ष का बच्चा आता है और इसमें बहुत सारे गुण उसमें डेवलप हो जाते हैं। जैसे वो तर्क शक्ति उसमें डेवलप हो जाती है। किसी भी चीज़ के लिए वो तर्क करने लग जाता है, कारण जानने लग जाता है किसी भी काम के पीछे का। पलटावी अवस्था, संख्याओं को अगर हम उलट पुलट कर दे तो भी वो समझ लेता है। मूर्त चीज़ अगर उसके सामने कोई चीज़ हम रख देते हैं तो वो उसके बारे में सोचता है, विचार करता है। यानी पलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, ये सारे कॉन्सेप्ट के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इस अवस्था में वो समझने लग जाता है। फोर्थ स्टेज दी थी उसने औपचारिक अवस्था, जो कि हमारे 11 से 15 या 16 वर्ष की उम्र का बच्चा इसके अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। कोई भी अगर समस्या उसके सामने आई है तो वो उसको सोचेगा, समझेगा, उसके कारण जानेगा, सोच समझ के उस प्रॉब्लम को वो सोल्व करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, यानी कोई चीज़ उसके सामने नहीं है फिर भी वो उसके बारे में सोचने लग जाता है, वो सोचता है, उसके बारे में विचार करता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग इस डेवलप हो जाती है इस स्टेज में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं कि ये जो गुण है बच्चे में कौन सी स्टेज में डेवलप होते हैं। जैसे वो अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है, सोच समझ के समस्याओं को हल कौन सी अवस्था में करता है, हाइपोथेटिकली रीजनिंग उसमें किस अवस्था में डेवलप होती है। तो ये सारे यहाँ से इम्पोर्टेंट हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।